कबीरदास जी के दोहे अपने गहरे अर्थों और सरलता के कारण आज भी प्रासंगिक हैं। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। कबीरा ले लाठी धमकाया। यह दोहा हमें यह दिखाता है कि लोग मूर्तियों और प्रतीकों को पूजने में लगे रहते हैं, लेकिन जब वास्तविकता का सामना होता है तो वे उसे नकार देते हैं या उसका विरोध करते हैं। यह व्यंग्य इस बात पर भी है कि हम असली जीवन और सच्चाई की जगह अंधविश्वास और मिथकों को महत्व देते हैं। कबीरदास हमें आडंबर छोड़कर सच्चाई और जीवन के वास्तविक पहलुओं को अपनाने की शिक्षा देते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हरि के जग कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीरा पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि लोग मूर्तियों की पूजा में लग जाते हैं, लेकिन असली मेहनत और उपयोगिता को नहीं पहचानते। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि व्यर्थ की पूजा के बजाय उन चीजों की कद्र करें जो सच में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह प्रतीकात्मक रूप से हमें कर्म, मेहनत और वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार। लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार। पूजी पुजारी ले गया मूरत के मोछार। कबीरा मूरत के मोछार। कबीरदास जी इस दोहे में धार्मिक दिखावे और पाखंड पर व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि पूजा में बड़ी मात्रा में लड्डू, खीर और अन्य प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन चीजों को चढ़ाने का उद्देश्य केवल ईश्वर को खुश करना नहीं बल्कि दिखावा करना बन गया है। आगे कबीर कहते हैं कि ये प्रसाद असल में पुजारी खा लेते हैं और पत्थर की मूर्ति का सिर्फ कालिक का सामना करना पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि मूर्ति से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता और इसका असली लाभ केवल पुजारी को होता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे और चढ़ावे में नहीं है। ईश्वर का वास हृदय की पवित्रता, सत्य और सेवा में है। पूजा के नाम पर जो पाखंड होता है वह आध्यात्मिकता का सच्चा मार्ग नहीं है। वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़। याद ये चकी भली इस खाए संसार। कबीरा इस खाए संसार। कबीरदास जी इस दोहे में मूर्ति पूजा पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं, क्योंकि पहाड़ तो पत्थर का विशाल रूप है। लेकिन वे आगे कहते हैं कि पत्थर से तो चक्की ही बेहतर है, क्योंकि वह संसार के लिए अन्न पीसकर भोजन देती है। इसमें मानवता के लिए एक उपयोग है। पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं मिलता।
कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से अंधविश्वास और दिखावे पर चोट करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भगवान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि कर्म, सेवा और सच्चे भाव में है। पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के बजाय उन कार्यों में लगो जो समाज और जीवन के लिए उपयोगी हो। यह दोहा हमें सच्ची भक्ति और उपयोगी जीवन का संदेश देता है। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाय। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाय। ऐपुर पाटन गली बहुरी न देखे आय। कबीरा बहुरी न देखे आय। कबीरदास जी इस दोहे में मानव जीवन की क्षण भंगुरता और मृत्यु के अटल सत्य को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि इस जीवन को ऐसे जियो जैसे तुम्हारी नौबत केवल कुछ ही समय के लिए बजने वाली है, अधिक से अधिक 10 दिनों तक। यहाँ 10 दिन प्रतीकात्मक है जो जीवन के सीमित समय को दर्शाता है। वे कहते हैं कि इस संसार को एक बार छोड़कर जाने के बाद कोई भी यहाँ वापस नहीं लौटता। इसका अर्थ है कि जीवन एक बार का अवसर है, इसे व्यर्थ न गवाओ। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि जीवन अस्थायी है और हमें इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। यह संसार और इसकी मोह माया छोड़कर जब हम जाएंगे तो हमें लौटने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन का हर क्षण सार्थक और ईश्वर की भक्ति में लगाओ। कबीरदास जी के ये दोहे जीवन में गहरे संदेश देते हैं। यदि आप इन पर मनन करेंगे तो हर दोहा एक नई दृष्टि प्रदान करेगा।